तो सब जानते हैं गलत तो विवेक बिंद्रा जी है। आजकल देख रहे हो आप, मोटिवेशन के नाम पे जो भाई साहब लड़ रहे हैं आपस में, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई चल रही है आजकल यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशन के नाम। तो मुझे ये नहीं पता था कि वो रिकॉर्डिंग वो यूट्यूब पर डालने वाले हैं। जो संदीप सर ने जो मुद्दा उठाया वो ठीक ही उठाया था। एक शिक्षक इतना बड़ा सेलिब्रिटी कैसे बन गया? इसी रोल में देखेंगे बच्चे आपको या कुछ नया करने वाले हैं? मुझे सिविल सर्विस के अंदर जाना है। एक्सीडेंट भी हुए तो कंट्रोवर्सी आपकी भी हुई थी मुकेश सर के साथ। तो शुरुआत में घर वाले खिलाफ ही थे। एक बार लगा ऐसा कि जब मतलब थोड़ा मुझे पैरालाइज वाला प्रॉब्लम भी था शुरुआत में, घर वाले परेशान थे मुझसे। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार गोयल और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। मैं हूं कुमार गौरव सर के साथ। कुमार गौरव सर अपनी क्लास जो है वो शायरी के साथ शुरू करते हैं। मैं भी एक शायरी के साथ इस इंटरव्यू को शुरू करना चाह रहा हूं कि अगर घर में बैठे रहोगे तो क्या होगा, जो मंजूर खुदा होगा वही होगा, लेकिन बाहर निकलोगे, कोशिश करोगे, मेहनत करोगे तो जो चाहोगे शायद वो हो जाएगा। और हमने भी चाहा था कि कुमार गौरव सर का इंटरव्यू करें और आज हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। सर, इंटरव्यू शुरू करने से पहले आप भी कोई शायरी हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे जो आपकी पसंदीदा हो? बिल्कुल। तो मेरी तरफ से आपके लिए कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल के आसान के जब ठान लिया तो ठान लिया। जिस प्रकार गोयल साहब ने ठान लिया था कि इंटरव्यू करना ही है, तो आप भी बस हार मत मानना, निश्चित मंजिल तक पहुंच जाओगे। ये इंटरव्यू के बारे में सर मैंने लगभग, मेरा चैनल शुरू ही नहीं हुआ था उस टाइम जब आपकी पहली क्लास आई थी। मैं उत्कर्ष से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम आपको देखा था और सोच लिया था कि कुमार गौरव सर का इंटरव्यू लेना है, मतलब लेना ही है। मैंने सवाल लिख लिए हैं क्योंकि भूल जाते हैं कई बार। करते हैं शुरू। बेसिक से सवाल रहेंगे सर, कोई यूँ नहीं है कि प्रोफेशनल, मैं प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, नॉर्मल बातचीत रहेगी। मैं पूछना चाहता हूँ कुमार गौरव सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिल्कुल, मैं गोविंदगढ़ अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा। आपका बचपन कैसा बीता? बचपन में मैं बहुत शरारती था। अच्छा। घर वाले परेशान थे मुझसे कि पता नहीं क्या करने वाला है ये। बहुत शर्मीला था, कभी स्टेज पे नहीं चढ़ता था, स्टेज से दूर ही रहता था हमेशा। पढ़ाई में भी ठीक ठाक था, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत अच्छा हूँ पढ़ाई में। हाँ, शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई कि एक बार लगा ऐसा कि जब मतलब थोड़ा मुझे पैरालाइज वाला प्रॉब्लम भी था शुरुआत में, तो ऐसा लगा था कि ठीक ही नहीं हो पाऊँगा, तो क्या कर पाऊँगा। पर ठीक है, समय के साथ मैं बाहर निकलता गया उससे। एक्सीडेंट भी हुए तो भी कोई बात नहीं। मतलब कुल मिलाकर के बचपन उतार चढ़ाव भरा ही था, पर शरारती में बहुत था, तो घर वाले थोड़े परेशान ही थे। अच्छा, घर वाले। माता पिता क्या करते हैं आपके? पिता रिटायर्ड पीटीआई हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, और माँ गृहिणी ही है, और एक भाई है जो अभी जीएसटी में इंस्पेक्टर है, भाभी भी जीएसटी में इंस्पेक्टर है, और दीपांशी गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा। शादी हो गई भाभी जी को हमने देखा। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, प्योर अरेंज मैरिज। शिक्षा पर आते हैं, क्योंकि आपका जो अहम हिस्सा रहा है वो शिक्षा के अंदर ही रहा है। शिक्षा क्या रही है आपकी? शिक्षा वैसे तो 12th तक मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम था मेरे पास में, मैं कोटा था 12th तक। फिर उसके बाद में मैं जयपुर आ गया सुबोध कॉलेज के अंदर। मुझे लगा कि मुझे इंजीनियर नहीं करनी। अच्छा। मतलब मेरे अंदर से था कि नहीं करना, क्योंकि उस समय इंजीनियर्स की बाढ़ आई हुई थी देश के अंदर, तो मुझे कहा मुझे नहीं करनी है। मैंने कहा मुझे सिविल सर्विस के अंदर जाना है, तो मैं सुबोध कॉलेज जयपुर आ गया। वहाँ आने के बाद मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वहाँ की मैंने। फिर उसके बाद मैं दिल्ली चला गया कोचिंग करने के लिए, वहाँ पर चला गया। फिर वहाँ से मेरा आरएस का मेंस आ गया, तो मेंस के लिए मैं जोधपुर आ गया, ना कि जयपुर गया। अच्छा। क्योंकि जयपुर मेरे बहुत दोस्त थे। तो मैंने कहा जोधपुर चलता हूँ, वहाँ कोई नहीं जानता मुझे। और आज ये स्थिति है कि जोधपुर में हर कोई जानता है मुझे। तो मैं जोधपुर आ गया यहाँ पर उत्कर्ष क्लासेज के अंदर। उस टाइम मेंस हमारा पोस्टपोन्ड हो गया, आरएस का मेंस नहीं हुआ उस टाइम, हमारा जो है पोस्टपोन्ड हो गया। तो फिर मैंने भी सोचा कि कुछ काम मैं भी कर लेता हूँ। अंदर से था कि पढ़ाना तो है ही मुझे। तो मैं निर्मल सर के पास आया कि मुझे पढ़ाना है, तो निर्मल सर ने बोला कि नहीं, अभी तो पढ़ाने लायक नहीं हुआ है, अभी तो कंटेंट राइटर बन जा। अच्छा, कंटेंट राइटर। तो मैं कंटेंट राइटर बन गया। सर ने कहा 30,000 रुपये तेरी सैलरी रहने वाली है, 1,000 रुपये एक दिन का मिलेगा तुझको। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उस समय, 30,000 रुपये मिलने वाला है मुझे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर। तो कंटेंट राइटर की शुरुआत वहाँ से हुई,
और फिर मैं आपके सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ। अच्छा, वर्तमान में जो काम आप कर रहे हैं पढ़ाने का, ड्रीम जॉब यही थी या कुछ और सोचा था? ये सवाल आपने दिल का पूछ लिया है। ड्रीम जॉब यही थी। मतलब 9th क्लास में जब मैं पापा के स्कूल खुद के स्कूल नहीं गया हूँ, पापा के स्कूल जाता था तो 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाता था। अच्छा। 10th में 9th को पढ़ाता था। मतलब पढ़ाना इतना मज़ा आता था मुझे, पैसन था मेरा कि हाँ मैं पढ़ाऊँगा। मुझे उस स्टेज पे खड़े होकर के ब्लैक बोर्ड्स पर लिखना इतना अच्छा लगता था, समझाना किसी चीज़ को अच्छा लग रहा था। तो शुरू से था कि पढ़ाना है मुझे, पर शुरुआत में मुझे लगा घर वाले तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं पढ़ाना, क्योंकि उनका सपना है कि RS बन जाना। अच्छा। पापा का सपना था RS बनना मेरा। तो अब टीचर और RS अलग अलग चीज़ें, एक दोनों पद के अंदर अंतर है बहुत ज़्यादा। अब मैं उनको समझा नहीं पा रहा था कि मैं कैसे बोलूँ कि मुझे टीचर ही बनना है। तो अब शुरुआत में घर वाले खिलाफ ही थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं तू RS बन। मैंने कहा ठीक है, एग्जाम होगा तब बनूंगा RS। पर अब उसी दौरान सब कुछ पा लिया तो अब घर वाले खुश हैं। शुरुआत में खिलाफ ही थे। जब सुबह हम उठते हैं उससे पहले ही कुमार गौरव सर लाइव आ जाते हैं। कितनी बजे उठ जाते हैं आप सुबह? मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे उठ जाते हैं? पिछले 4 साल से। पिछले 4 साल से आप 5 बजे उठ जाते हैं, है ना? दिनचर्या क्या रहती है, एक बार ये बता दीजिए। ये बहुत ख़राब रहती है, क्या ही पूछो आप, लेकिन फिर भी लीजिए, जान लीजिए आप। सुबह 5 बजे खड़ा होता हूँ। उसके बाद मैं काम करता हूँ क्लास का, थोड़ा बहुत याद करना होता है वो याद कर लेता हूँ। फिर 6:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है सर्दियों में। 8 बजे तक क्लास रहती है मेरी। 8 बजे के बाद मैं घूम कर आता हूँ। वही सुबह तो घूम नहीं पाता हूँ, तो मेरा घूमना तो दोपहर में ही एक तरह से होता है जब सूर्य निकल जाता है। तो 8 बजे के बाद घूम कर आता हूँ। फिर 10 बजे के आसपास अपना जो भी आगे का काम होता है क्लास का वो करवा लेता हूँ। फिर 12 बजे सो जाता हूँ। अच्छा। फिर जगता हूँ 2 बजे के आसपास, क्योंकि 4 बजे मेरी फिर क्लास होती है। फिर वो क्लास लेता हूँ। 4 बजे ब्रह्मास्त्र क्लास होती है मेरी। फिर उसके बाद में कल क्या पढ़ाना है करंट अफेयर्स में वो सोचता हूँ। 6 बजे के बाद में कंटेंट इकट्ठा करता हूँ। फिर रात को 11 बजे जब कंटेंट पूरा हो जाता है तो उसको टाइपिंग के लिए देता हूँ, टाइप करवाता हूँ। फिर वो टाइप करता है 1 बजे तक। टाइप होने के बाद मेरे पास आता है, प्रूफ रीड करता हूँ उसको। तो 1-2 बजे के आसपास मैं वापस सोने जाता हूँ। और यही काम लगातार 4 साल से कर रहा हूँ, बिना छुट्टी के कर रहा हूँ। 4 साल से इसी काम में लगा हुआ हूँ। इस जवाब से मेरा एक सवाल उठता है, तो फिर फैमिली को टाइम कब दे पाते हैं आप? हाँ, ये बात बड़ी बात है। देखो, इसके लिए ये तो फैमिली का सपोर्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। मतलब मेरे दिमाग में बड़ा प्रश्न था शादी से पहले कि मेरे पास टाइम तो बिल्कुल नहीं है। और मैं छुट्टी कर नहीं सकता। बिल्कुल भी। शादी के बाद में कोई कहेगा वहाँ घूमने जाओ, मैं तो जा ही नहीं सकता। मेरी तो क्लास अटक रही सुबह 6 बजे और मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दीपांशी ने कभी जिद की नहीं मुझसे, रियल बात तो ये है। उसको ये बात पता है कि मेरे लिए क्लास ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फुल पत्ती वाली। तो कभी जिद नहीं की उसने। हाँ, एक कभी कभी इस बात पर होता है कि मुझे वहाँ जाना है घूमना। फिर वो खुद ही बोलती है छुट्टी आएगी जब जाएंगे। उसको पता छुट्टी नहीं आने वाली है और खुद को तसल्ली दे रही है कि छुट्टी आएंगे तब जाएंगे वहाँ पर, 5 साल बाद जाएंगे, 8 साल बाद जाएंगे। और बाकी मैं क्लास घर से लेता हूँ तो अधिकांश टाइम घर पर रहता हूँ। बाकी उसको इस बात का खुशी है कि इतने सारे बच्चे मुझे सुन रहे हैं। और जब बच्चे आते हैं सिलेक्शन लेने के बाद में तो जो उनके चेहरे की जो खुशी होती है वो देखकर मुझे लगता है शायद सारा घूमना हमारा तो सारे तीर्थ स्थल यहीं पर हो जाएंगे उनको पढ़ाते हुए। फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत बड़ा ज़रूरी है और वो मेरे लिए सपोर्टिव है। अच्छा, दोस्त होते हैं, जब सफल नहीं थे तब तो अच्छा था, सफल होने के बाद एक बड़ा इशू आ जाता है, सभी को मिल नहीं पाते हैं, समय नहीं दे पाते, तो एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि घमंड आ गया है। आपके बारे में आपके दोस्तों की ऐसी कुछ खबर आई आपके पास? मुझे लगता है शायद नहीं आई होगी, मुझ तक नहीं आई। हाँ, उनकी शिकायत है समय नहीं देता, आता नहीं है फंक्शंस में। दोस्त की शादी होती तो मैं जा नहीं पाता हूँ, जाऊँगा तो फिर रात को ही भागता हूँ वापस। अच्छा। क्योंकि मेरी सुबह क्लास होती है। तो उनको एक समस्या रहती है कि हाँ जाते हैं, पर उनको पता है कि मेरी प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैं अखबार की तरह हूँ। अच्छा। जो डेली आऊँगा अखबार, मैं डेली अखबार की तरह हूँ, तो मुझे डेली पढ़ाना पड़ेगा। और वो भी ये जानते हैं कि भाई इस समय बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, तो वो कभी कहते नहीं। मैं उनको बार बार बोलता भी हूँ कि तुम यहाँ पर आ जाओ जोधपुर, पर हर कोई बिजी हो गया लाइफ में। वो बचपन अलग था जब वादे किए गए थे कि हाँ बातचीत करेंगे, मिलते रहेंगे, पर अब वही हो गया है कि अब दोस्त समय बचा नहीं है किसी के पास भी, ना उनके पास बचा ना मेरे पास बचा हुआ है। तो ठीक है, सब लाइफ में व्यस्त है अपने में, मैं भी व्यस्त हो गया।
अच्छा, वर्तमान तो सभी देख पा रहे हैं कुमार गौरव सर का कि क्या कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं इस वक्त। भविष्य को लेकर क्या तैयारी, इसी रोल में देखेंगे बच्चे आपको या कुछ नया करने वाले हैं? देखिए अभी 4-5 साल तो मेरा पढ़ाने का प्लान है पूरा, कि अभी और पढ़ाऊँगा 4-5 साल। उसके बाद जो रोल मिलेगा उसको निभाऊँगा, जहाँ भी मिलेगा निभाऊँगा। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, राजनीति में नहीं जाऊँगा, वहाँ पर नहीं जाऊँगा। जो रोल मिलेगा जम के निभाऊँगा, पर 4 साल 5 साल तो भी पढ़ाऊँगा। मुझे पता है अगला सवाल क्या होने वाला है, आपका पूछिए। राजनीति में जाने की इच्छा है आपकी, रुचि है लगती है मुझे? देखिए रुचि तो हर किसी की होती है। मतलब रुचि किसकी नहीं होती जाने की, पर सही समय होता है जाने का कि यार ये सही समय होगा। अभी बच्चों को मेरी पढ़ाई की ज़रूरत है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ जम के नहीं। और मैं तो चाहता हूँ कि शिक्षक राजनीति में आए, शिक्षक राजनीति में आने चाहिए, जिससे थोड़ा बहुत तो अच्छा होगा। क्योंकि शिक्षक राजनीति में आएगा तो नए विचार लेकर आएगा, तो शिक्षक को राजनीति में आना भी चाहिए। पर समय होता है, अभी मेरा समय नहीं है, तो अभी मैं 4-5 साल तो पढ़ाऊँगा। आई एम श्योर कि ये इंटरव्यू कोई ना कोई नेता देख रहा होगा और कुमार गौरव सर से इस इंटरव्यू के बाद ज़रूर कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और हम जल्द ही इनको राजनीति में देखने वाला है, ये मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ। अच्छा, निर्मल गहलोत सर जो हैं वो आपके बहुत नज़दीक हैं, आपको बहुत स्नेह भी करते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी और के साथ इतना स्नेह उनका रहा होगा, और रहा होगा तो भी आप जानते हैं, क्योंकि हम तो इतना करीब से उनको देखते नहीं, हम तो टीवी पे देखते हैं या फिर मोबाइल पे उनको देखते हैं। निर्मल गहलोत सर का व्यवहार और उनके अंदर जो इतनी ऊर्जा है, मैं तो उनका कोरोना में फ़ैन हो गया सर, सच बताऊं तो, क्योंकि सब घर पे बैठ गए थे, सारे डिप्रेस थे, लेकिन एक वो इंसान अकेला उस टाइम पर भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव किए जा रहा था। काव्योत्कर्ष जैसी योजनाएं उन्होंने निकाली और बच्चों से जुड़े। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये इंसान डेली इतनी मोटिवेशन कैसे ला रहा है। आप इतने नज़दीक से उनको देखा है, कुछ बताइए उनके बारे में इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, मतलब निर्मल गहलोत सर को तो शायद मुझसे ज़्यादा किसी ने देखा भी नहीं होगा, मैं ऐसा तो मानता हूँ। मतलब वो मुझे अपना बेटे के तरह मानते हैं और ट्रीट भी करते हैं। मतलब हर जगह मैंने महसूस किया है कि वो मुझे स्पेशल ट्रीट करते हैं। निर्मल सर की खास बात यह है कि वो कभी भी निराश नहीं होते हैं। जैसे कोरोना आया, हर कोई निराश होकर बैठ गया, कोचिंग बंद कर दी हर किसी ने। उन्होंने नया तरीका निकाला ऑनलाइन का। मतलब निर्मल सर के इतनी शीर्ष पर पहुँचने का बड़ा कारण ये है कि वो हर प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर कोई ना कोई अवसर ढूंढ लेते हैं। तो कोरोना उनके लिए अवसर हो गया कि ऑनलाइन एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। और संयोग देखिए, मैं भी उसी टाइम आया, मैं भी कोरोना के टाइम पे आया था, और निर्मल सर ने उस समय काव्योत्कर्ष स्टार्ट किया। उसके अलावा अद्भुत प्रश्नोत्तरी स्टार्ट की निर्मल सर ने। मतलब घर खाली नहीं बैठे थे, अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, और टीचर्स को बुलाया, यहाँ पर मोटिवेट किया टीचर्स को। मुझे आज भी याद है, टीचर्स को बुलाया, मोटिवेट किया कि आप आगे आओ, आप देश के कर्णधार हो। तो टीचर्स यहाँ पर आए, उनसे पढ़वाया, बच्चों को फ्री पढ़वाया यूट्यूब के ऊपर। तो कोविड-19 ही है जिसने उत्कर्ष को चरम पर ले गया। मैं ऐसा मानता हूँ, उत्कर्ष पहले भी उत्कर्ष था, पर चरम पर ले जाने वाला काल जो था कोविड-19 था। मतलब मुझे आज भी याद है कि जब मैं आया था 25 लाख सब्सक्राइबर थे उत्कर्ष के, और कोरोना समाप्त हुआ तो हमारे 1 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर थे। 75 लाख सब्सक्राइबर हमने केवल कोविड-19 में प्राप्त किए हैं। तो निर्मल सर की वो प्रतिकूल परिस्थिति है, कभी कभी देखता हूँ मैं, सिचुएशन ऐसी होती है कि मतलब बहुत प्रतिकूल हो चुकी है, अब कंट्रोल में नहीं है, फिर भी वो कोई ना कोई अवसर निकाल लेते हैं। हम सेमिनार में गए, वहाँ पर बच्चों की सीटिंग है 200-250 की, बच्चे आगे 5000। अब कोई ना कोई जुगाड़ निकालते हैं वो, उनका दिमाग चलता रहता है। और तकनीक से इतना प्यार है ना उनको, टेक्नोलॉजी से बड़ा प्यार है। मतलब राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग है, संस्थाएं, बहुत सारी श्रेष्ठ कोचिंग होंगी, पर उत्कर्ष एक बड़ा एम्पायर है। कारण उसका तकनीक है। आप तकनीक देखोगे उत्कर्ष के अंदर, मतलब 250 तो उत्कर्ष के अंदर ऑनलाइन स्टूडियो हैं, 4 तो अलग से बिल्डिंग्स है ऑनलाइन चलाने के लिए हमारे पास में, इतने सारे टीचर्स हैं, 2000 का स्टाफ उत्कर्ष के पास में। एक टियर 3 सिटी के अंदर, जोधपुर के अंदर इतना डेवलप करना, वो नवाचार है, वो इनोवेशन है, वो तकनीक है जो उनके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। कुछ नया करना है, कुछ नया करते रहना है हमेशा, वही है। मुझे जहाँ तक लगता है अपना निर्मल सर, वो तो कहीं ना कहीं किसी की टक्कर में ही नहीं है, वो तो अलग ही प्राणी है। लेकिन आप शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक, इतना बड़ा सेलिब्रिटी राजस्थान के अंदर, में राजस्थान की छोड़िए भारत के अंदर जो फैन फॉलोइंग आपकी है, आपने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अभी लाइव पर मोस्ट व्यूज़ का अचीव किया है ना। एक शिक्षक इतना बड़ा सेलिब्रिटी कैसे बन गया, मुझे ये बात समझ नहीं आई। सबसे पहले तो आभार जनता का,
उन बच्चों का जो मुझे देख रहे हैं, मतलब मैंने भी, मेरी इच्छा थी शिक्षक बनने की, पर उस समय कोई ऑनलाइन का ऐसा दौर नहीं था और उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आगे पहुंच जाऊंगा। तो जो ये ऑनलाइन क्रांति लेकर आए हैं वो बच्चे हैं जो घर बैठ के मुझे देख रहे हैं। मतलब आज मैं बिहार जाता हूँ, उत्तर प्रदेश जाता हूँ, मतलब राजस्थान का भोकाल तो वहाँ पर है असली तो। कभी आप बिहार चलिए मेरे साथ, उत्तर प्रदेश चलिएगा, मतलब अलग भोकाल है वहाँ पर। राजस्थान तो चलो हमारा है, अपना है, हमारी धरती है, तो ये तो हमारी माटी है, तो यहाँ तो होना ही था। पर वहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वहाँ तक बच्चे हमारे उपस्थित हैं। ये ऑनलाइन क्षेत्र की क्रांति है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मुझसे पूछो कि मेरी सफलता का राज क्या है, वो है लगातार बिना रुके मेहनत करना। चाहे मेरी शादी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, मैं खड़ा रहा। बस मेरे दिमाग में था कि यार मुझे डेली आना है, मुझे कुछ भी हो खुद से लड़ना है हमेशा। और जिस इंसान के अंदर वो होता है ना कि भाई खुद से लड़ना है, उसको खुद को बेहतर करना है खुद से, वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। और शिक्षक देखिए आज सेलिब्रिटी बन चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास भी हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, खान सर हैं हमारे, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो शिक्षक सेलिब्रिटी के रूप में सामने आए हैं। मतलब बच्चे इस टीचर्स पर खूब भरोसा करते हैं। मतलब मुझे आज भी याद है कि एक बच्चा था, उसके लीवर ट्रांसप्लांट होना था, उसने, वो हमारा स्टूडेंट था, तो हमने उसके लिए यूट्यूब पर बच्चों से बोला कि आप 10 रुपये दीजिए पर देना जरूर उसके लिए, यूट्यूब पर फ्री बोला था। आज भी मुझे याद है कि उसके 4 घंटे के अंदर 25 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे यूट्यूब के द्वारा। मैंने यूट्यूब पर मना भी किया था। 50,000 ट्रांजेक्शन हुए थे, कोई 10 रुपये भेज रहा है, कोई 5 रुपये भेज रहा है। तो वो विश्वास भरोसा किसी और के ऊपर नहीं कर सकता बच्चा, वो शिक्षक के ऊपर कर सकता है। बस शिक्षक उस भरोसे को तोड़े मत। जिस दिन शिक्षक ने भरोसा तोड़ दिया ना, तो बस विश्वास भी उठ जाएगा बच्चे का। तो ऑनलाइन क्रांति और जियो का 2GB नेट, मुझे लगता है क्रांति लाने में इनका बड़ा योगदान था। सेलिब्रिटीज़ की कंट्रोवर्सी होती रहती है, आप भी सेलिब्रिटी हैं। एक कंट्रोवर्सी आपकी भी हुई थी मुकेश सर के साथ, क्यों हो गया था, क्या हो गया था? मतलब बहुत चर्चा में चली उस टाइम, मैं भी रीट की तैयारी कर रहा था। अच्छा। हाँ, लगातार वो कंट्रोवर्सीज आ रही थी, एग्ज़ाम का टाइम था उस टाइम पे, और बीच में वो चीज़ें आ रही थी। तो क्या हुआ था ऐसा आपके और मुकेश सर के बीच में? देखिए, मुकेश सर मेरे टीचर रहे हुए हैं जी, और मेरे टीचर रहे, उन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, मुझे आज भी याद है। RS के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी उन्होंने, जब वो उत्कर्ष का हिस्सा थे। तो उस समय वो सेलिब्रिटी थे। अच्छा। मतलब उस टाइम पर उत्कर्ष के अंदर वो चेहरा थे। तो फिर जब एक दिन उनका मेरे पास फ़ोन आया शायद, और मैं गाड़ी में था, और वो जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी शायद, है ना, तो मैंने फ़ोन उठाया। अब मुझे आवाज़ तो समझ में नहीं आई शुरू में, तो मैंने उनसे पूछा कि कौन बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला मुकेश पंचोली बोल रहे हैं। तो मुझे शायद आज भी याद है ढंग से कि मैंने उनको बोला था नमस्ते सर, शायद आज मुझे याद है। ठीक है, तो फिर उन्होंने बहुत कुछ मुझे बोलना स्टार्ट किया। अच्छा। अब ये तो मुझे याद नहीं कर पा रहा हूँ क्या बोलना स्टार्ट किया, पर रिकॉर्डिंग तो पड़ी है यूट्यूब के ऊपर। उन्होंने बहुत कुछ बोलना मुझे स्टार्ट किया, पर मैं चुप रहा उसके अंदर। रिकॉर्डिंग में अगर आप महसूस करोगे, देखोगे, तो मैं कुछ बोला नहीं उस रिकॉर्डिंग में। मैं मानता हूँ कि उस चुप्पी के लिए मैं इतना खुश हूँ ना आज। देखो, गुस्सा इंसान का गुस्सा है, आवेश तो सब हर किसी को आता है, गुस्से में कुछ भी निकल सकता है। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो रिकॉर्डिंग वो यूट्यूब पर डालने वाले हैं या फिर टेलीग्राम पर डालने वाले हैं। उन्होंने डाली थी वो? हाँ, उन्होंने, मेरी तरफ से नहीं आई थी वीडियो। अच्छा। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी वो वीडियो, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है। ठीक है, अब मैंने उसमें कुछ बोला नहीं था एक्चुअली में, पर हो सकता है उनको मेरे ऊपर कोई गुस्सा हो या कोई उत्कर्ष से कोई गुस्सा हो, वो तो वही जाने एक्चुअली में। मेरी उसके बाद से आज तक बात नहीं हुई है उनसे कभी भी, कोई कारण पता नहीं चला मुझे उनसे। हाँ, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग डाली थी, मुझे आज भी याद है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके डाली थी। फिर वो टेलीग्राम से यूट्यूब चैनल पर पहुंच गई थी। पर बच्चों के एग्ज़ाम से, तो वो भी पढ़ाई के अंदर लगे हुए थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर, हम भी लगातार हमारा काम कर रहे हैं। पर अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आज पहली बार ये सवाल मेरे सामने आया, इससे पहले कभी सवाल सामने आया नहीं मेरे। अच्छा। मैं इंटरव्यू देता है बहुत कम होता है, हो सकता है सवाल आया नहीं हो कभी, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया हो इस बात के ऊपर। तो मेरी तरफ से सॉरी है अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो। अच्छा। और टीचर्स हैं, सम्मान हमेशा था और रहेगा हमेशा, चाहे मुझसे कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो, उनसे भी गलती क्यों ना हुई हो,
मेरी नज़र में सम्मान उनका हमेशा रहेगा। अच्छा, जो लड़के आपको आदर्श मानते हैं, जो बच्चे स्टूडेंट आपको आदर्श मानते हैं, उनकी तरफ से एक सवाल है। डीमोटिवेट तो आप भी हुए होंगे 4 साल में, बहुत बार हुए होंगे। डीमोटिवेट हुए थे पहले, तो ये बताइए। बहुत बार हुए हैं। बहुत बार हुए हैं। कैसे निकले उस डीमोटिवेशन से, ताकि बच्चों को भी पता चले कि हाँ निकला जा सकता है। कुमार गौरव अगर निकल सकता है, इतना बड़ा नाम बन सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो भी कहीं ना कहीं निकल सकते हैं। बताइए उसका राज। मोटिवेशन जो वर्ड है ना, यही खराब वर्ड है अपने आप में। आजकल देख रहे हो आप, मोटिवेशन के नाम पे जो भाई साहब लड़ रहे हैं आपस में, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई चल रही है आजकल यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशन के नाम पर। मोटिवेशन तो अंदर से ही आता है। मैं कितना भी मंजिल ने हौसलों से कहा बोल लूँ, पर अंदर से तो नहीं है मोटिवेशन, तो नहीं कर पाओगे काम। मैं भी डिमोटिवेट हुआ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मतलब मुझे बैक पेन हुआ, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो 3-4 दिन क्लास छूट गई मेरी, सुबह वाली क्लास। मेरी पहली बार छूटी क्लास थी वो। इतना डिमोटिवेट था मैं, कैसे निकलूँ बाहर इससे, कैसे निकलूँ बाहर। पापा का एक्सीडेंट हुआ, मुझे आज भी याद है। वो एडमिट थे, तो मैंने कहा मैं जाऊंगा घर पर, तो पापा ने बोला, वो लाइन मुझे आज भी, मैं हर बार बोलता हूँ उस लाइन को। पापा ने मुझे ये बोला कि तू एक बात सोच के देख, कितने माँ अपने बच्चों के सिलेक्शन का इंतज़ार कर रही है। मेरे पास तो सब कुछ है यहाँ पे, सब है मेरे पास, तो तू नहीं आएगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर तू आ गया तो कितने लोगों को फ़र्क पड़ जाएगा उस बात से। तो सुबह सुबह तेरा वेट करते हैं, मोटिवेट होने के लिए वेट करते हैं। इसलिए मैंने कोई भी क्लास ली हो, आज तक मैंने कभी बुझे हुए चेहरे से क्लास नहीं ली है। हमेशा जोश के साथ क्लास लेता हूँ, जिससे सुबह शुरुआत अच्छी हो सके आपकी। जब भी आपको लगे ना कि आप डूबने वाले हो, आप समाप्त होने वाले हो, आप बस एक काम करना, एक कदम आगे बढ़ा देना, यकीन मानना आप मोटिवेशन आपके अंदर आएगा, आप बाहर निकल जाओगे परिस्थिति से। अपने माँ बाप का चेहरा याद करना, यकीन मानना उनका मोटिवेशन, उनका चेहरा सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए होगा। बस हार मत मानना। अगर आप हार गए तो कोई ताकत जिता नहीं पाएगी आपको, और अगर आपने खुद से हार नहीं मानी तो कोई आपको हरा नहीं पाएगा। अच्छा, मोटिवेशन की बात हुई, 2 मोटिवेशन गुरु जो है यूट्यूब पे आपस में लड़ रहे हैं। पर्सनली जानते हैं, किसी से मिले हैं आप? संदीप जी को जानता हूँ। अच्छा। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, महात्मा जी टेक्निकल नाम से चैनल है, वो वहाँ गए हुए थे संदीप जी के वहाँ पर शो पर। तो एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर मेरे व्यूज नहीं आते हैं एजुकेशन के ऊपर। अच्छा। तो महात्मा जी ने बोला कि सुबह 6 बजे चक्कर देखना, व्यूज की बाढ़ आती है यूट्यूब के ऊपर। हाँ। कोई चैनल हो उसके व्यूज कम होते हैं उसकी तुलना में। तो वहाँ पर हमारी बात हुई थी, तो मैंने संदीप सर से बात भी हुई थी इस मुद्दे पर। तो बस इतना ही जानता हूँ। बाकी निर्मल सर गए हुए हैं वहाँ पर, संदीप सर के वहाँ पर शो पर गए हुए हैं। तो दोनों का काम अपनी अपनी जगह ठीक ही है, पर जो संदीप सर ने जो मुद्दा उठाया वो ठीक ही उठाया था। मतलब जो आपके ये MLM जो हो रहा है, आपके मल्टी लेवल जो मार्केटिंग हो रही है, मतलब दूसरे को प्रेरित करना कि हमारा माल बेचो, वो गलत है। अगर आपके माल से मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा तो मैं आगे क्यों बेचूँ उसको, और नहीं बेचूंगा तो फिर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैं फंस गया हूँ, मकड़ जाल में फंस गया हूँ मैं। तो बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। और देखिए आप, मतलब उनके एक के मुद्दे उठाने से बहुत सारी कंपनी चेंज होने वाली है, बहुत सारा सिस्टम चेंज होने वाला है, उनका भी सिस्टम चेंज होने वाला है। और विवेक बिंद्रा सर ने बार बार बोला कि संदीप जी भी पैसा लेते हैं फोटो के, उनकी बात में कोई दम नहीं था। मतलब अभी तक अगर संदीप सर को पैसे कमाने ही होते ना, तो उनका जो चैनल है यूट्यूब का 2.5 करोड़ से ऊपर का चैनल है, करोड़ों रुपये आमदनी हो सकती है उनकी, पर उन्होंने नॉन प्रॉफिट कर रखा है, मतलब फ्री कर रखा है वो चैनल जो है। तो सब जानते हैं गलत तो विवेक बिंद्रा जी है, हर कोई जानता है इस बात को। तो संदीप जी ठीक है। और अभी उनका एक वीडियो और वायरल हुआ था विवेक बिंद्रा जी का, वाइफ वाला जो वीडियो था, अगर वो सच में वीडियो है तो फिर जेल ही होनी चाहिए विवेक बिंद्रा जी को, उससे कम में काम नहीं चलना चाहिए। अगर सच में मतलब जो मोटिवेशन का वो ओढ़े हुए हैं, चादर ओढ़े हुए हैं, अंदर क्या हो रहा है वो सब सामने आए, तो मेरे हिसाब से किसी पर मोटिवेशन तो किसी का भी मत लो। ये मोटिवेशन से कुछ नहीं होना, आपकी ज़िंदगी खराब ही होनी है, मेरा तो ऐसा मानना है। कोई इंसान को अपना इंस्पिरेशन बनाओ, खुद के अंदर से इंस्पिरेशन लेकर आओ। मोटिवेशन तो क्या है, सुबह लिया मोटिवेशन शाम को समाप्त हो जाएगा, भूल जाओगे क्या मोटिवेशन लिया था। तो मोटिवेशन को साइड में हटाओ, इंस्पिरेशन बनाना पड़ेगा। ये जो बच्चे आपको देखते हैं, है ना, और मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो MLM में फंस गए हैं, निकलना उनका मतलब मुश्किल हो चुका है। जो नए बच्चे MLM की तरफ जा रहे हैं,
उनके लिए क्या संदेश है आपका? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया सर। एमएलएम की तरफ जाने वाले लोग वो हैं जो फेसबुक पर ओडी की फ़ोटो देखते हैं कि यार ये तो कल हमारे साथ था, आज ये ओडी लिया है, अगले दिन मर्सिडीज की फ़ोटो आती है। तो मुझे लगता है कि ये जो छोटा लाभ है ना सर, ये फंसवाता है। ये जो फेसबुक पर 50,000 में से एक के पास ओडी आती है, पर वो जो 50,000 जो फंसते हैं बाकी, उनका क्या होता है। और सर कुछ ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो मतलब इतनी मेहनत की कमाई लगा देते हैं इसके अंदर, अपने घर वालों की मेहनत कमाई लगाते हैं इसके अंदर, एमएलएम के अंदर, और फिर फंसे रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। कई लोग सुसाइड तक कर चुके हैं इस चक्कर के अंदर। घर वाले परेशान है उसके, वो घूम रहे हैं दर बदर। मतलब उनको पैसा कमाना है पर बहुत जल्दी कमाना है। ये जो बहुत जल्दी कमाने वाला सिस्टम आजकल आया है ना, ये मरवा रहा है। पैसा कमाओगे, बस पहले खुद को डेवलप कर लो, स्किल डेवलप कर लो। पहले ये था कि टीचर की क्या सैलरी होती है सर, कुछ सैलरी नहीं होती थी पहले। क्या सैलरी थी? आज मैं आपसे ये 8,000 के आसपास से 8,000 के आसपास से मेरे पिताजी की 200 रुपये स्टार्टिंग हुई थी जॉब। क्या सैलरी? कुछ नहीं सैलरी थी। पर आज मैं आपको बताऊं तो शायद एजुकेशन के अंदर सबसे अधिक पैसा है, मेरा ऐसा मानना है आज जमाने में। पर रेस्पेक्ट भी तो है ना, कि आप भविष्य सुधार रहे हो किसी का, तो आप अपने स्किल पर काम करो। मैंने अपनी स्किल पर काम किया, मैं लगातार पढ़ाता रहा। 2019 में मैं आया तो मेरी बहुत आलोचना हुई, क्या शेर नहीं, क्या रसगुल्ला आ गया, क्या बोल रहा है यार, ये टीचर कैसा आ गया है, फूल पत्ती वाली क्लास लेकर आ गया है। सर को बहुत लोगों ने बोला, सर ने एक बात बोली तो खुद को बस एक्सपर्ट कर ले इस फील्ड के अंदर, और खुद का एक नया एनवायरनमेंट डेवलप कर ले। आज हर कोई टीचर कॉपी मार रहा है उसको, शेर से नहीं रसगुल्ला को, पर खुद को इतना स्किल्ड कर लो कि आप औरों से उस तुलना में आगे निकल जाओ। कोई एक चीज़ पकड़ लो, उसमें खुद को स्किल्ड कर लो, चाहे चाय बनाना क्यों ना हो। देखो आप एमबीएम चाय वाला, चाय बनाना क्यों ना हो, आप चाय बनाओगे पर इतनी अच्छी चाय बनाओ कि आपसे अच्छी चाय कोई और ना बना सके। चाहे मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, मुझे पता है मुझसे एक्सपर्ट टीचर बहुत सारे हैं इस देश के अंदर, मैं तो सबसे कम एज में हूँ इसमें। पर करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूँ तो मैं देसी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ जिससे बच्चे को समझ में आए। मैंने उसमें खुद को स्किल्ड किया है, कहाँ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ मोटिवेशन देना है। आजकल हो क्या रहा, मुझे देख रहा टीचर, वो सोच रहा है कि यार शायरी बोलने से व्यूज आते हैं, और वो शायरी बोलने में लगा हुआ है, उससे व्यूज नहीं आते। आपको कुमार गौरव बनना है तो पहले संघर्ष भी करना पड़ेगा पीछे का। आपको विकास दिव्य कीर्ति अगर बनना है तो संघर्ष करना पड़ेगा पीछे का। संदीप मैसूरी बनना, संघर्ष करना पड़ेगा पीछे का आपको। तो बस इतना ही है, ये एमएलएम ये छोटे लाभ है, मत फंसना इसमें। और जो प्रोडक्ट आपको अच्छा ना लगे वो आगे नहीं बिकेगा, इस बात की गारंटी है। इस बात की, जो प्रोडक्ट खुद को आपको अच्छा नहीं लगा, आप क्या बेच पाओगे उसको आगे। जो कंटेंट मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं क्या पढ़ा पाऊंगा उसको, संभव ही नहीं है ना। पहले खुद को अच्छा लगना जरूरी है, तो वो प्रोडक्ट लो जो खुद को अच्छा लगे और फिर उसको आगे बेचो। ये मेरा सुझाव है आप सभी को। एक सवाल और एक इच्छा मेरी और रह गई सर। एक सवाल तो ये है कि आपको मैं देख पा रहा हूँ कि बैक प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा स्वास्थ्य नाजुक है आपका। फिर भी इतना टाइम कैसे दे पा रहे हैं, इतने लंबे वक्त तक कैसे खड़े रह रहे? सुबह भी मैं देख रहा था 8 साढ़े 8 तक लाइव चल रहे थे शायद आप। तो इतना समय और इतना डेडिकेशन कहाँ से ला रहे हैं सर? सच बताऊं तो आपका कैमरामैन जहाँ बैठा हुआ है ना, उसके पीछे मेरी सीट रखी हुई है जहाँ जिसको लगा कि मैं बैठता हूँ हमेशा। तो मुझे स्लिप डिस्क हो गया है और बहुत मेजर लेवल का हुआ है इस बार, जो है खड़े रहने की वजह से ही हुआ है, वही कारण है उसका। जो है डॉक्टर्स ने बार बार बोला है कि सर आप क्लास मत लीजिए, लंबी क्लास मत लीजिए। पर जब मैं वो क्लासरूम में एंट्री करता हूँ ना 6:30 बजे, तो यकीन मानना मेरा स्लिप डिस्क हो, कोई सा भी डिस हो, सारा दर्द साइड में होता है। कमरे के बाहर छोड़ कर जाता हूँ, स्टूडियो के बाहर। स्टूडियो के अंदर केवल खुद को, अपने जोश को, जुनून को लेकर जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार कल की कल देखेंगे, आज तो अपना बेस्ट देते हैं। और यही कारनामा 4 साल से चल रहा है लगातार। मतलब 1300 से अधिक एपिसोड हो चुके हैं। शादी वाले दिन भी मैंने, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, कि घर वालों ने कहा कि वो शेरवानी हमारे यहाँ पर जियाजी होते हैं वो पहनाते हैं। मैं पहन के चला गया क्लास के अंदर और घर वाले मुझे बोल रहे हैं कि भाई ये तो शगुन था। मैंने कहा क्लास जरूरी है। शेरवानी पहन के मैं क्लास लेकर आ गया। जियाजी बोल रहे हैं अब क्या पहना हूँ मैं तुझे। वो क्लास पड़ी हुई है, क्लास यूट्यूब पर लाइव है और नंबर 1 ट्रेंडिंग आई थी वो क्लास। आज भी मुझे पता है वो यूट्यूब पर लाइव है क्लास। अच्छा,
सवाल तो मेरे ख़त्म हो गए, लेकिन एक इच्छा और मैं प्रतापगढ़ से लेकर आया था, आपसे मिलना था, आपसे तो मिल लिया, लेकिन आपका जो क्लासरूम है और आपका स्टूडियो है वो मुझे देखना है। तो आइए दिखाता हूँ आपको, मतलब जहाँ से मैं अभी क्लास ले रहा जी। हूँ वो स्टूडियो दिखाता हूँ आपको कि चलिए, तो यूट्यूब पे आपने अंदर से तो क्लास देख ली होगी, लेकिन एंट्री करते हुए एक बार पहली बार एक्सक्लूसिव आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर मंदिर है, तो ये कुमार गौरव सर का मैं आशीर्वाद लेता ही लेता हूँ। मतलब एंट्री करने से पहले एक बार यहाँ बोलता जरूर हूँ कि भाई मैं जो करके आया हूँ वो सही करके आऊँ बस। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है मेरे लिए। तो ये कुमार गौरव सर का मंदिर है और ये कुमार गौरव सर का एक छोटा सा स्टूडियो है। सर देखने में तो बहुत बड़ा लगता है ये। हाँ, कैमरे के सामने यही दिखता है बस केवल, है ना। तो यहाँ मैं खड़ा रहता हूँ, यहाँ कैमरा होता है, यहाँ कमेंट्स होते हैं, यहाँ क्लास करवाने वाला बैठता है। अच्छा, तो ये अभी घर के अंदर मैंने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर जो है अच्छा। ये घर के अंदर ये अभी पूरा कंट्रोल रूम है ना, यहाँ से पूरा कंट्रोल हो जाता है, ये सारा कमेंट्स वगैरह, वॉइस वगैरह सब कुछ है ना। हाँ। और यहाँ पर कमेंट्स दिखते हैं, कमेंट दिखते हैं, इस एलईडी पर सर को कमेंट दिखते हैं। और ये इसके कैमरा अंदर लगा हुआ है, दिखते हैं। कहाँ पर मैं सर? बच्चों को दिखता हूँ इसके अंदर जो है, इसके अंदर। इसके अंदर कमेंट देखता हूँ अच्छा, और यहाँ सब कुछ लिखता हूँ। ये लिखते हैं ना तो सर। यहाँ ऐसे लिखता हूँ सब कुछ जो है, पर बड़ा चैलेंजिंग होता है हम्म, क्योंकि बच्चे को तो मेरी पीठ दिख रही है यहाँ से, जी। ऐसे लिख रहा हूँ, तो फिर ऐसे होना पड़ता है बार बार, फिर आंखों में आंखें डाल के बोलना पड़ता है कैमरे की में। माइक लगाते हैं आप? हाँ, ये माइक यूज करता हूँ। ये वाला माइक जो है सर क्योंकि यूज इस करते माइक हैं। से क्या है, थोड़ा वॉइस अच्छी जाती है हम्म, और डिस्टर्ब नहीं करता ये माइक जो है, पीछे लग जाता है। तो ये माइक यूज करता हूँ और यहाँ पढ़ाता हूँ आपके सामने। यही मंदिर है, यही दुनिया है मेरी, तो ना छोटी सी है, लगता होगा कुमार गौरव पता नहीं क्या करता होगा। यही रहता है कुमार गौरव अधिकांश टाइम, है ना, इसी छोटी सी दुनिया में बिता रहा कुमार गौरव अपना टाइम जो है। तो मतलब ऑनलाइन क्लास है आप घर से ले रहे हैं? घर से लेता हूँ, वही सुबह 6:30 बजे। इस बुक के ऑथर आप ही हैं? यस, इस बुक का, ये भारत की सबसे अधिक बिकने वाली बुक है, करंट अफेयर्स का वार्षिक अंक, जो अभी लॉन्च हुआ, अभी मार्केट में आया नहीं, आपको ही मिल रहा है ये पहली बार मैं ले जाऊं? अभी। हाँ बिल्कुल, ये आपका हो चुका है, ये मार्केट में नहीं आया है अभी। हो सकता है वीडियो आए तक आ जाए, पर आज तारीख है 5 तारीख, 5 तारीख तक मार्केट में नहीं आया है। ये 2-4 दिन में आएगा मार्केट के अंदर, पर अभी आपके हाथ में आ गया है। तो ये देख सकते हैं एक्सक्लूसिव कॉपी है जो मैं शायद चाहूंगा कि इसको पढ़ने के बाद में इसका वीडियो बनाना अलग से और मुझे भेजना रिव्यू इसका, और 100% सच बनाना। इसको बिल्कुल सर, देखना, मैं पढ़ना, क्योंकि मैं रीड का स्टूडेंट रह चुका हूँ अच्छा अच्छा, और मैं अच्छे से इसको पढ़ूंगा और एक इसके वीडियो अंदर बनाकर से मुझे भेजना आप। जो ओरिजिनल रिव्यू होगा, चाहे आपको बुरा लगे अच्छा लगे, जैसी आपकी मर्जी हो, ओरिजिनलिटी की तो बात ही अलग है। का कोई रिकॉर्ड बना था, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई है ना। तो क्या रिकॉर्ड बना था और फिर क्या हुआ, उसका आगे क्या रिजल्ट रहा है? अब मेरे नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं अभी इस समय। एक तो है कि क्लास शुरू होने से पहले 1 लाख बच्चे वेटिंग के अंदर थे। अच्छा, हाँ, एक रिकॉर्ड ये नाम मेरे, एक हाईएस्ट लाइव वॉचिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम पर है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ये हाईएस्ट लाइव वॉचिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड है पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का। 3,62,164 का रिकॉर्ड है। मोस्ट लाइव व्यूज इन करंट अफेयर्स ऑनलाइन सेशन जो है, उत्कर्ष क्लासेज, मिस्टर कुमार गौरव फ्रॉम उत्कर्ष क्लासेज टुक एन ऑनलाइन सेशन एज करंट अफेयर्स ऑफ द ईयर 2021 विच हैज़ बीन वॉच्ड लाइव ऑन यूट्यूब बाई 362,164। 3,62,164 व्यूज जो हैं, ये लाइव वॉचिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, ये अभी तक मेरे नाम ही है। और एजुकेशन के अंदर इतने लाइव लाना अपने आप में एक चैलेंज है, मतलब कि 4 लाख बच्चा एक साथ देख रहा है आपको, चैलेंज ही अपने आप में। तो ये प्यार है बच्चों का जो उन्होंने मेरे ऊपर दिखाया है। सर आपने मुझे बोला कि आपकी किताब का मुझे रिव्यू देना है। आप मुझे रिव्यू दीजिए, इंटरव्यू कैसा लगा आपको, क्योंकि आपके तो इंटरव्यूज़ आप देखते भी रहे होंगे, मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका, और आप मुझे जेन्युइन रिव्यू दीजिए सर। देखिए, मतलब मुझे आज भी याद है, इन्होंने मुझसे शायद 8-10 दिन पहले फ़ोन किया था कि सर मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। मना तो मैंने तब भी नहीं किया था इनको, और मैंने इनको बोला था कि मैंने कहा अभी थोड़ा टाइम नहीं है अभी मेरे पास, तब आ जाना। और यकीन मानना ये तभी आ गया है ना। और जोधपुर आके फ़ोन किया सीधा उन्होंने कि सर मैं आ गया हूँ, अब बताओ कहाँ आना है। तो मैंने इनको अपने घर पे बुलाया था। तो बहुत आगे जाएगा, और अभी बोल रहा हूँ देखो 4 साल बाद मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, पर बहुत आगे जाएगा, लगा रहा तो आगे जाएगा। बस आप प्यार दिखाना, सपोर्ट करना इसको। और अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो, इसकी जगह मैं बोल रहा हूँ ये बात है ना, अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, और जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं वहाँ तक पहुँचाना इस इंटरव्यू को। अगर आप
मेरे चाहने वाले हो, मेरे दोस्त हो, मेरे स्टूडेंट हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, कमेंट कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना और गोयल साहब का हौसला बढ़ाना कि ये इस प्रकार आगे और इंटरव्यू करते रहें और सही बातों को सामने लाते रहें। जोधपुर आके इसीलिए कॉल किया ताकि आप मना नहीं कर पाओ। ठीक है, तो इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि आपका समय हो चुका, वरना तो मेरे तो ढेर सारे सवाल हैं, मैं तो शाम तक चाहे आपसे छोटी मोटी बातें पूछता रहूँ। जो आपकी सबसे प्रसिद्ध शायरी है वो बोलकर इसको ख़त्म करेंगे। चलिए तो वो सुन लीजिए। वैसे धन्यवाद है गोयल साहब का, बहुत दूर से आया हुआ है, प्रतापगढ़ से आया, स्टूडेंट उत्कर्ष के रह चुके हैं, तो बस इनसे भी यही कहूँगा, ये बगल में बैठे हुए हैं मेरे, कि ये रहा आसान नहीं जो इन्होंने चुनी है ना, पर असंभव भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है दुनिया में, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और लगातार खुद को खपाना है इसके अंदर। वो लाइन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले तपना पड़ेगा, उसकी तरह जलना पड़ेगा आपको, तो वही काम आपको भी करना है। और मेरी 4 लाइन आपके लिए कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मंजिल को उसकी औकात दिखाएंगे, खूब मेहनत करना आप लोग। और प्रतापगढ़ से आए हुए हैं हमारे पास में, तो वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मतलब प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये मुझे बार बार बोलते हैं सर आओ एक बार यहाँ पर, तो आएंगे ज़रूर, मैं आऊँगा ज़रूर, आपसे वादा रहा मेरा। बाकी अपना ध्यान रखना, खुश रहिएगा, आप सभी को ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू जी। तो ये थे कुमार गौरव सर, जिन्होंने हमें इतना टाइम दिया, उसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये शख्स नई शख्सियत है मेरे हिसाब से, और जो ये काम कर रहे हैं शायद उसमें एक्सपर्टीज़ ये ले चुके हैं। मैं हूं पंकज कुमार गोयल, कैमरामैन शाहिद के साथ टीम TSP। धन्यवाद।